राजनीति की जो नर्सरी कहे जाने वाली जो कॉलेज के जो चुनाव होते हैं, राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। और इस बार हम आपको जो छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है कोरोना काल के दूसरे साल, और इसको लेकर नाथद्वारा के सेठ मथुरदास मीनानी कॉलेज के बाहर खड़े हैं। यहाँ इस बार जो चुनाव के क्या मिजाज हैं, यहाँ के स्टूडेंट भी साथ हैं, यहाँ की क्या मुख्य समस्याएं हैं, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ रूबरू कराते हैं कि आखिर उनका क्या ध्येय लेके, क्या लक्ष्य लेके वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। मेरा नाम है सुनील कुमार जोशी। किससे आप? मैं एनएसयूआई संगठन से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ इस साल का, और पिछले 4 साल से स्टूडेंट के हित में काम कर रहा हूँ। इस बार आपके चुनाव लड़ने का जो आपने उत्तर दावेदारी कर रहे हो, वो किस आधार पे कर रहे हो? क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं इस आधार पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ क्योंकि महाविद्यालय में या नाथद्वारा की महाविद्यालय में कई सुविधाएं तो है, लेकिन किसी कारणवश उस सुविधाओं को स्टूडेंट के पास नहीं मिल पा रही है। वो जैसे कि हॉस्टल बना हुआ है बहुत ही शानदार, लेकिन वो बंद पड़ा हुआ है। कोई ऐसा नेता नहीं आया अभी तक जो बोले कि मैं हॉस्टल को खुलवाने का प्रयास करूँ। मैं एनसीसी जो चली गई है उसको किसी को रोकने का हमने तो खूब प्रयास इसके लिए तो जैसे राजनीति, आपके एनएसयूआई पदाधिकारी आप पहले भी हो, आपके अभी जो एनएसयूआई से संबंधित जो संगठन है कांग्रेस, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब और कई पदाधिकारी, तो वहाँ आपके स्टूडेंट कोई मांग लेके नहीं करेंगे? वहाँ पे सर इसके लिए हॉस्टल के लिए कोई मांग लेके अभी तक नहीं गया है, और मैं जाऊँगा ये मांग लेके अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आप अध्यक्ष चुनाव लड़े तो अध्यक्ष बनोगे तभी से आप मांग ले जाओगे क्या? ये बिल्कुल नहीं सर। एमएससी का भी मैंने कई मांग खुलवाई है, ये भी मैं खुलवाऊंगा। 4 सब्जेक्ट में मैंने एमएससी खुलवाई है साइंस की, जो बहुत बड़ी बात है। और सीपी साहब को कई बार ज्ञापन देने के बाद और मांग करने के बाद उन्होंने 4 सब्जेक्ट में एमएससी खोली है। उसके बाद जो अपने कॉलेज की जो एक तो स्टाफ और जो सब्जेक्ट की क्या पोजीशन है वो बताएं आप। इसकी पोजीशन अभी मतलब पहले 2-3 साल से बहुत ख़राब चल रही है। धीरे धीरे हमने मेंटेन करके थोड़े थोड़े, जैसे कि लाइब्रेरी बनती 3 साल से, तो लाइब्रेरी के लिए मैंने ज्ञापन दे देकर और लाइब्रेरियन यहाँ मंगवाए। जो गोगुंदा में 2 लाइब्रेरियन थे, एक मैम को मैंने साहब को बोला उनका ट्रांसफ़र इधर करके और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी खोलो, ताकि स्टूडेंट को किताबें मिल सके और वो पढ़ाई कर पाए। सब स्टूडेंट कोई पैसे वाले नहीं होते, आर्थिक रूप से भी बहुत सारे। आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो आप अपने टिकट को लेकर आप कितने श्योर हैं कि मेरे को टिकट मिल जाएगा और मैं चुनाव लड़ूंगा? मेरे को 100% श्योर है कि मेरे को टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या वो आपके अलावा और कोई दावेदार नहीं है एनएसयूआई में? मेरे अलावा और भी दावेदार है, लेकिन उन सब का समर्थन मेरे साथ है, क्योंकि 4 साल से जो मैंने काम किया है उन सभी को पता है कि जो छात्र हित के लिए जो मेहनत की है वो मैंने की है, और स्टूडेंट के साथ हर समय मैं खड़ा हूँ, हर जगह पर। चलो, जैसे सुनील जी का दावा है कि वो खुद इस बार यहाँ दावेदारी कर रहे हैं और उनको टिकट भी 100% मिलेगा, और वो छात्र हित में जो भी काम उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ जो एबीवीपी के जो प्रत्याशी अजय पाल सिंह जी चुंडावत ये दावेदारी कर रहे हैं। पहले बात हम इनसे पूछते हैं कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? हम चुनाव कॉलेज में सभी कार्य कराए थे हमने। हम चुनाव नहीं लड़े तभी कराए थे मैंने करवाए और करवाते रहेंगे। चुनाव लड़ना तो एक चलो हमारी टीम है, हम हर बार कैंडिडेट उतारते हैं। एबीवीपी से हूँ मैं, अजय पाल सिंह चुंडावत नाम है मेरा, और हमारी एक कॉलेज में टीम भी है, टीम एमपीएस करके, जो 2017 से हम इसी कार्य से। और वो कॉलेज में आप किसी भी लड़के को पूछ सकते हो टीम एमपीएस ने कितना काम करवाया, क्या क्या फंक्शन कराए कॉलेज में, फंक्शन वगैरह सब करवाना हमारी टीम एमपीएस। और पिछले 4 साल से हमारा ही अध्यक्ष आ रहा है, और इस बार भी हमें आशा है कि हमारा ही अध्यक्ष आएगा। और कॉलेज में पिछले 4 सालों में बहुत काम हुआ है, आप सब जानते हो, जैसे कि पार्किंग खुलवाना वगैरह। लाइब्रेरी फर्स्ट में नहीं थी, यहाँ पहले लाइब्रेरी हम ही लाए थे, लाइब्रेरी पहले थी नहीं, टीम एमपीएस नहीं खुलवाई थी। और यहाँ पर और सारे काम। आपके एबीवीपी में आप अकेले दावेदार हो या और भी कोई है, या आप अपने टिकट को लेकर कितने श्योर हैं? नहीं, और भी थे मेरे भाई, पर उन्होंने मेरे को समर्थन दे दिया है, और टिकट हमारे टीम एमपीएस हैं, हमारे सब भाई मेरे साथ हैं सब। एबीवीपी तो एक पार्टी है, वो भारी है ही है, पर कॉलेज में जो हमारी टीम एमपीएस हैं, टीम हमारी कॉलेज की बनी हुई है। एबीवीपी चलो एक हो गया, हमारी एक विचारधारा है एबीवीपी ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारी कॉलेज में एक ग्रुप बनी हुई है टीम एमपीएस, जो हमेशा छात्रों के लिए हित में ही काम करती है। उसका काम ही छात्रों के हित के लिए ही है, बाकी दूसरी जगह वो कहीं टीम एमपीएस है ही नहीं है, वो सिर्फ छात्रों के लिए बनाई गई है टीम एमपीएस। किसी को भी कुछ भी समस्या हो वो टीम एमपीएस को बोल सकती है, उसका निवारण होगा। कुछ भी समस्या इसमें कुछ भी समस्या है, जैसे एबीवीपी या एनएसयूआई छात्र होता है, उसका कोई भी वो समर्थन किसी को भी वोट दे। एनएसयूआई कैंडिडेट भी आकर हमसे अगर सहायता मांग ले तो हम उसकी भी सहायता करते हैं,
कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं, कॉलेज में कोई भी समस्या, कोई भी समाधान हो, उसके लिए हम आप बात करते हैं। एनएसयूआई और हम वो नहीं एबीवीपी के साथ ऐसे हो तो क्यों ना आप दोनों मिलके कोई एक ही जना निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो टीम एमपीएस से हम काम कर रहे हैं, तो हम चुन रहे हैं, ये हमको समर्थन दे सकते हैं तो अच्छी बात है, हमारा और अच्छा है भाई हम सब। चलो बिल्कुल अच्छा। ये आपने जो प्रत्याशी की क्या लक्ष्य हैं, वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपने बात सुना। अब हम देखते हैं कि यहाँ स्टूडेंट हैं, वो क्या इस चुनाव के लिए क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? यश प्रजापति। कहाँ रहते हैं? मैं नाथुद्वारा सोगड़े नगर रोड नए स्कूल के सामने। कौन सी अभी आप फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में चल रहा है। अच्छा, आप जैसे अभी आपने सुनी है, चुनाव को लेकर आपको क्या कहेंगे? दोनों पक्ष की ओर से बहुत भारी है। एनएसयूआई भारी पड़ेगी या एबीवीपी? दोनों पक्ष भारी है सर, कह नहीं सकते। एक अलग ही जवाब आया है कि दोनों ही भारी हैं। और क्या नाम? सर मैं शुभम सोनी हूँ, 5 साल से रेगुलर एसएमबी कॉलेज में हूँ। जो टीम एमपीएस जब आई थी उसी समय मैंने एडमिशन लिया था। बहुत अच्छा काम रहा है एमपीएस का। लाइब्रेरी पहले भी बंद थी, टीम एमपीएस के द्वारा ही चालू की गई, और उसके बाद में हमारे जो दूसरे नेता बने वो भी एबीवीपी से ही बने और टीम एमपीएस के नेतृत्व में बने। फिर उसके बाद लाइब्रेरी बंद हो गई, क्योंकि 2 साल तो वैसे ही लॉकडाउन था, तो कॉलेज ही बंद थे, लाइब्रेरी खोल के कौन पढ़ेगा, वो वाली बात है। और जो हमारा भाई अभी अपन 2-3 साल मेहनत बराबर करी है, और चुनाव का नतीजा तो बंद लिफाफे में आएगा, 27 को ही खुलेगा, मैं भी वही देखूंगा, और हमारे भाई दूसरे एनएसयू पार्टी के वो भी। आप एबीवीपी के प्रत्याशी को लेकर कितने श्योर हैं? कि सर श्योर तो मैं 100% इनसे भी हूँ और उनसे भी हूँ, लेकिन वो बात ये है कि अभी मैं किसी का भी साथ नहीं दूँ। मैं भी कह दूँ मेरा भाई अजय पाल जीतेगा, और अगर ये कहे भाई इसने इसका साथ दिया, दोनों मेरे भाई है, और दोनों को मैं यही चाहता हूँ 50-50 रहे, या मेरा भाई जीते वो भाई जीते, दोनों ही मेरे भाई है। दोनों जीत जाएंगे तो लफड़ा टीम मतलब नहीं रखेगी सर, मतलब रखेगा आदमी कि इसने मेहनत करी है, और काम कौन कराएगा कॉलेज में। ये कॉलेज मेरा नहीं है, यहाँ सब पढ़े हुए हैं, मेरे से बड़े भाई भी पढ़े और मेरे से छोटे भी पढ़ रहे हैं, और मैं यही चाहूँगा कि टीम एबीवीपी अगर काम करे तो एबीवीपी जीतो और एनएसयू। मेरी समझ में एमपीएस ने काम किया, और मैं यही चाहूँगा कि एमपीएस का मैं सपोर्ट करूँ और टीम एमपीएस। ठीक है, हम और भी स्टूडेंट। आपके क्या नाम है? युवराज सिंह चुंडावत। ये पिछले 5 साल से जैसे एबीवीपी एक्टिव है और छात्र के हित में हमेशा काम किया है। जैसे कॉलेज के अंदर ही नहीं हुआ, कॉलेज के बाद जैसे यूनिवर्सिटी से भी कोई है तो हमारी टीम है, जैसे एमपीएस है, एबीवीपी है, तो वो काम करती है। जैसे कॉलेज के अंदर क्या कॉलेज के बाहर भी काम करती है, उनका यूनिवर्सिटी से खुद जाके शिकायत करवाते हैं। अब ये एबीवीपी के समर्थित स्टूडेंट थे, एनएसयूआई से समर्थित जो स्टूडेंट है राहुल जी, इनसे बात करते हैं। कॉलेज की एक तो समस्याएं हैं, और अभी जो आपके एनएसयूआई के प्रत्याशी हैं, इनके जीत को लेकर कितने आश्वस्त? सर मैं तो जीत हार में मैंने बोला कि सर कर्म सबसे बड़ा, और मैं तो एक बात बोलूँगा, आप ही कुछ सोच में पड़ जाओगे सर। मैं कह रहा हूँ जिस आदमी के समर्थक ही उसका प्रचार कर रहे हो, उस आदमी को जीतने से कौन रोक सकता है सर। मैं बताऊँ आज मैं सुनील जी, मैं क्या रियल बात बोलूँगा, एक गाँव में उन्होंने अभी तक पाँव नहीं रखा, और हर गांव में हर गांव में एक पोस्टर लग चुके हैं, बैनर लग रहे हैं, और उन्हें मैं कह रहा हूँ 175 गांव हमने गिन लिए। 175 में सर 105 या मेरी 100 थिंकिंग से 107 है नहीं, 107 गाँव में बैनर पोस्टर सब पहुँच चुके सर। हम सिर्फ 50 या 55 गाँव ही हमारे बाकी रहे ड्यू में सर। उसमें सर मैं बताऊँ एरिया हमारा बाकी रहा होगा, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर, सिर्फ हमारा 1 या 2 एरिया ही ऐसे बेल्ट है जो बाकी रहे। बाकी जिस एरिया में सर हमारे प्रचार खुद वहाँ के लोग कर रहे हैं सर, तो उस आदमी को कौन जीतने से रोक सकता है। इसमें से मैं कह सकता हूँ सर 70% किसी का एडमिशन ही नहीं है अभी। जो ये बातें बोल रहे हैं आपको कि ये होगा वो होगा, मैंने कहा ये तो सर कर्म योग है। वोटिंग ना आप रिजल्ट जानते हो ना मैं जानता हूँ, ये तो मतदान के दिन पता चल जाएगा। हार जीत तो चलो एक बहुत साइड की बात है सर, कोई मैं तो कह रहा हूँ स्टूडेंट का फ़ायदा होना चाहिए। और फ़ायदा होने के बाद सर आज आप, मैं क्या कह रहा हूँ सर, विश्वास नहीं करोगे, सामने वाली टीमों को सर, कोई दूसरी टीम हो, एमपीएस हो या एबीपी हो, मैं किसी नाम से किसी को जानता नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई लेन देना नहीं सर। मैं पर्सनल खुद के व्यवहार से चलता हूँ सर, मेरे को ना एनएसयूआई किसी से कोई। मगर सर मैं कह रहा हूँ कि सर आज आप किसी भी गांव में जाओगे, किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, उस आदमी के, मैं सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट उसके पोस्टर चिपका रहे हैं कि यार उस आदमी ने मेरा काम कराया। आज मैं परसों की एक बात बोलूँगा यार, कौन था यार, तो चंदू भाई नहीं, जैसे काउंटर लगाए तो वो एबीवीपी भी लगा रही है, एनएसयूआई भी लगा रहे हैं। वो जैसे स्टूडेंट आया नया, उसका कन्विंस करना ठीक है, ये आपके संगठन की भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो लेकिन पर्टिकुलर आप केवल आवेदन फॉर्म लेके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को आप रिजा रहे हैं, या क्या प्रयास कर रहे हैं? कैसे स्टूडेंट को जोड़ कैसे रहे? हम सर रिजाने का कोई मतलब स्टूडेंट को जोड़ कैसे रहे? हम सर जोड़ ये रहे कि उनके कार्य करा के सर, एक डॉक्यूमेंट के लिए उनको नाथद्वारा सर नाथुआस जाना पड़ता है, किसी एक फोटो कॉपी कराने के लिए उनको सर से आप बात करो सर, इतनी सारी लाइन रहती है, उनका डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हटा के लग जाता है। वापस वो स्टूडेंट 2 घंटे लाइन में लग के वापस आता है, एक डॉक्यूमेंट कम पड़ता है, जब वापस फोटो कॉपी करा गया, तो उनका तो तकलीफ कोई सही नहीं कर सकता। तो वो सुनील जोशी की
ही डेस्क के जो उनका दर्द समझती है, उनके डॉक्यूमेंट बाहर से जमा कराती है और अंदर डायरेक्ट सबमिट करवाती है। उनकी फोटोकॉपी से लेके, उनके गैप सर्टिफिकेट से लेके उनका कार्य किया जाता है। तो भी इसमें भी मतलब प्रॉपर कॉलेज की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है या डायरेक्ट आप अपने प्रभाव या अपने पार्टी के डायरेक्ट हमारे प्रभाव से एक एक्स्ट्रा हेल्प डेस्क लगाई जा रही, जिससे उनकी एक्स्ट्रा सहायता हो सके। सर यहाँ से कॉलेज से सर वापस रिक्शा लेके वो आदमी नाथद्वारा जाएगा, गैप सर्टिफिकेट बनाएगा, कोई भी करेगा, उस आदमी के पैसे लगेंगे। यहाँ की क्या मुख्य प्राथमिकताएं आपकी, जैसे अगर आपका प्रत्याशी जीतता है या बनता है, क्या मेरी तो सर यही है प्राथमिकता सर कि शिक्षा मंत्री है अपने राजस्थान सरकार के, उनको यहाँ पर बुलाया जाए जीतने के बाद। अपने सर खेल मंत्री अशोक जी चांदना को बुलाया जाए, जिससे सर ग्राउंड की व्यवस्था को सुधार किया जाए। बुलाया जाए या बुलाएंगे? सर बुलाएंगे सर, जीत निश्चित होने के बाद उनको बिल्कुल बुलाया जाएंगे और कॉलेज स्टूडेंट के हित में कार्य किया जाएगा। जिससे ग्राउंड है सर, ग्राउंड में रनिंग ट्रैक इतना बड़ा सर, पूरे राजसमंद में कोई कॉलेज नहीं होगा जितनी बड़ी बाउंड्री इस नाथद्वारा एसएमबी कॉलेज में। इतने स्टूडेंट पूरे राजसमंद कॉलेज में नहीं होंगे जितने स्टूडेंट इस नाथद्वारा कॉलेज में सर। उनकी कोई व्यवस्था नहीं सर, हॉस्टल है। आप क्या बात करते हो सर, पाली से स्टूडेंट अपने नाथद्वारा कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप क्या बात करते हो सर, कुंभलगढ़ के स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। आज आप एसआर के कॉलेज में देख लो, एमएससी नहीं, किसी सब्जेक्ट में रेगुलर पढ़ना हो तो आप पढ़ नहीं सकते हो, उसके लिए आपको हॉस्टल वगैरह सब बने हुए हैं। तो ये इसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है, जब आपका संगठन भी सरकार जो कांग्रेस से संबंध रखता है? इस बात का मैं पहले किसी ने जवाब नहीं दिया, संगठन वो सर ने भी एक जवाब पूछा था कि क्यों नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनना सर, कोरोना के 3 साल में निकाल लो, इस साल तक 3 साल, अब सरकार का 1 साल और बचा है। 2019 में इलेक्शन हुए राजस्थान में, मार्च अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने के बाद फिर शपथ हुई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया सर मई से, अपने 22 मार्च से। तो उसके बाद सर कैसे काम होगा? फिर भी सर हमें कोई मतलब नहीं, हम लॉकडाउन में भी हमने ज्ञापन दिए, एमएससी में 4 सब्जेक्ट खुलवाए। इनसे पूछ लो सर कौन से आपने सब्जेक्ट खुलवाए। चलो इनसे क्या पूछना सर, मैं तो कह रहा हूँ किसी की कोई बात नहीं करनी, सब अपने अपने दम में रखते हैं, क्या अपन को किसी से कोई लेना नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कुल मिला के स्टूडेंट का फायदा हो, स्टूडेंट का एक नुकसान नहीं होना चाहिए, एक स्टूडेंट का किसी ई मित्र पे जा जाके 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। इसका पूरी कार्यक्रम, इसका पूरी प्राथमिकता देनी चाहिए और स्टूडेंट को मजबूत करना चाहिए। अगर वो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं तो उसको रोजगार दे के कॉलेज के अनुसार उसको डॉक्यूमेंट उनके बराबर करा के उससे मजबूत करना चाहिए सर। ये आपने जो से देखा प्रत्याशियों के जो दावे थे और स्टूडेंट की जो समस्याएं भी कई सारी यहाँ देखने को मिली। अलग अलग इन्होंने दावे किए हैं और दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त दिख रहे हैं। अब ये तो अब आने वाला वक्त 27 अगस्त को ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। तब तक हम जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ से।